राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 5:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वहीं कल वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ ऑनर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। 29 मई को उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 27 और 28 मई को देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों समेत 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद और अंधविश्वास पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, तेलंगाना की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनको किसी ने कहा कि फला जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन योगी जी ने कहा कि वो विज्ञान पर विश्वास करते हैं और वो चले गए। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में 3 दिनों के अंदर 10 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर तैयबा के 7 आतंकी शामिल हैं। कर्नाटक के कारवार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं, बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री कुलाधिपति यानी चांसलर होगा। सरकार इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ने दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग की है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर भी सुनवाई होनी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने की बात कही गई है। संगठन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह होने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन मान लिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल ना दें। कोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूट बनना गलत नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन 21 जून से रामायण सर्किट यात्रा से शुरू हो रहा है। 18 दिवसीय इस यात्रा में लोगों को भगवान राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़ी हर जगह के दर्शन कराए जाएंगे। दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, रामेश्वरम होते हुए दिल्ली आएगी। आईपीएल के सेकंड क्वालिफायर में आरसीबी और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला होगा। लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे हैं और फिर उसे सीजन 15 चैंपियन मिल जाएगा। गुजरात की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल अपने दूसरे खिताब की खोज में पहुंचना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के अलावा जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। लेखिका गीतांजलि के उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। खिताब जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके नाम टॉम ऑफ सैंड रखा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज शाहजहांपुर जिले की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शाहजहांपुर के एसपी को फटकार लगाई। उन्होंने चोरी की बढ़ती घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार समेत स्थानीय एमएलए शामिल रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत छात्र छात्राओं को मूंग वितरण करेंगे। सीएम 11 बजे प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मूंग वितरण करेंगे। 10 से 15 छात्र छात्राओं को मूंगमय बैग वितरित की जाएगी।
सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं, जहां वे सुबह 11 बजे जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल का अवलोकन करेंगे। माकड़ी और राजा गांव में भेंट मुलाकात करेंगे। शाम 5:30 बजे कोंडा गांव में आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे और 11 बजे सीएम जगदलपुर में पीसी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री खरगोन, खंडवा और बड़वानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। खरगोन और बड़वानी में सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी, जिसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिलों का दौरा कर एसपी और कलेक्टर से चर्चा करेंगे। भोपाल में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी समेत उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने आयुक्त से मुलाकात कर वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियों की शिकायत की। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासनिक अमला और बीएलओ हजारों की संख्या में पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। रायपुर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी द्वारा 12 बजे आयोजित होगी। आज प्रदेश कार्य समिति की समीक्षा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में अपने विधानसभा क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। तब निरीक्षण पर निकले तो गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों ने मंत्री तोमर को घेर लिया, जिसके बाद तोमर ने निगम अधिकारियों को तलब किया और तुरंत समस्या के निराकरण के लिए आदेश दिए। बालोद में सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर कलेक्टर ने जनचौपाल लगाया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। साथ ही प्रमुख विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए। जनचौपाल में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या को लेकर आए। सभी आवेदनों के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के चुनाव से सस्पेंस खत्म हो गया है। महापौर को जनता प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनेगी। नगरपालिका परिषदों के अध्यक्षों का चयन पार्षद करेंगे। सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। ग्वालियर में गेहूं निर्यात पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत गेहूं उत्पादन का एक बड़ा देश है। दुनिया के कई देश और पड़ोसी देश भारत की ओर देखते हैं। अंधाधुंध गेहूं का एक्सपोर्ट न हो, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा कि बाजार संतुलित रहे, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है। जितेंद्र वर्मा दुर्ग बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। संगठन मंत्री पवन साय ने इसे लेकर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बता दें कि अभी प्रदेश में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी हो रही है। इंदौर नगर पालिका निगम ने वार्ड आरक्षण को कांग्रेस ने चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि वार्ड आरक्षण के दौरान इंदौर हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है। इंदौर हाईकोर्ट ने पूर्व में फैसला देते हुए वार्ड आरक्षण को रद्द कर दिया था। पैंगोलिन को रायपुर लाकर जंगल सफारी में रखने के मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर अब सोमवार यानी 30 मई को सुनवाई होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन लिस्ट में नंबर नहीं आने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने यह याचिका दायर की थी। भोपाल में आज भी पानी की किल्लत रहेगी। 45 घंटे तक नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी सप्लाई नहीं होगा, जिसके चलते भोपाल के 150 से ज्यादा इलाके प्रभावित होंगे। 3 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। इधर नगर निगम ने भी पानी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्वालियर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्वालियर में शादी में शामिल होने के बाद लोग मुरैना लौट रहे थे। सड़क किनारे बैठकर लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंद दिया। राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ के वाहन ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और 48 घंटे के भीतर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। जशपुर के दुलदुला अस्पताल कलेक्टर और संसदीय सचिव के निरीक्षण के बाद कुछ बदमाशों ने 2 डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है। मामले में डॉक्टर ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके पहले कलेक्टर और संसदीय सचिव ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था और अव्यवस्था को लेकर पूरे अमले को फटकार भी लगाई थी।
डोंगरगढ़ में 4 अप्रैल से शुरू मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार की ओर से काम पर लौटने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है, लेकिन इनका मनरेगा कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। कर्मियों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी 2 सूत्रीय मांगों को नहीं पूरी करती, आंदोलन तब तक जारी रहेगा। जशपुर जिले के दुलदुला अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट का मामले ने अब तूल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दुलदुला और पत्थल गांव में संसदीय सचिव यूडी मिंज का पुतला दहन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इधर पूरे मामले में जांच के लिए कलेक्टर ने 4 अधिकारियों की टीम गठित की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना रहे लोगों को राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मकान निर्माण का काम रुक गया है। वहीं आज राशि की मांग को लेकर पाटन विधानसभा के ग्रामीण दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और किस्त जारी करने की मांग करने लगे। अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए लोगों को घरों से चिंता सताने लगी है। धमतरी के तर्रागोदी ग्राम पंचायत के बुजुर्गों को वृद्धावस्था में पेंशन पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन बुजुर्गों के आवेदन पत्रों की जांच के बाद पेंशन देने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों बाद मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन दुर्ग नगर निगम ने अब तक नालियों की सफाई नहीं कराई है। शहर के 4 से 5 बड़े नालों में गंदगी का अंबार है और यदि सफाई नहीं हुई तो बारिश का पानी गलियों में आ सकता है। वहीं निगम में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी भी नाले की सफाई नहीं कराई गई है। इधर निगम का दावा है कि बड़े नालियों की 80% सफाई हो चुकी है। नर्मदापुरम में नारकोटिक्स टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन के साथ मिजोरम की युवतियों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई इटारसी में सूर्या होटल में की गई है। जबलपुर के आरटीओ संतोष पाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। आरटीओ के खिलाफ विशेष अदालत में ये परिवाद जबलपुर के स्वप्निल सराफ और धीरज कुकरेजा ने दायर किया है। मुंगेली जिला प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपाइयों ने नगर पंचायत सीएमओ पर मनमानी करने का आरोप लगाया और लोरमी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया। बताया जा रहा है कि सीएम के दौरे से पहले यातायात व्यवस्थित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। निवाड़ी के थोना गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां प्रशासन ने करीब 1 करोड़ की शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही अवैध रूप से बने मकानों को भी जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एसडीओपी सहित कई पुलिस का महकमा वहां मौजूद रहा। बलरामपुर जिले में बिना पीट पास और ओवरलोड दौड़ रहे वाहन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 11 वाहनों को जब्त किया गया। इन सभी वाहनों में गिट्टी लोड है और इसकी सप्लाई झारखंड में की जा रही है। एसपी और कलेक्टर के निर्देश पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई की है। बलरामपुर जिले में 2 साल पहले जवानों पर फायरिंग करने के मामले में नक्सली पूतना यादव फरार चल रहा था, जिस पर एसपी ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस की टीम माओवादी की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन 2 साल बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हटा में बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 महीने पहले 70 वर्षीय बुजुर्ग लुक्का अहिरबार की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई थी। हत्याकांड के पीछे परिजनों और भाइयों ने मृतक के छोटे बेटे पर हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में आजाद वार्ड में पति ने गला काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सनकी पति ने पत्नी की लाश के सामने बैठकर उसे गाली देता रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पति को अवैध संबंध का शक था। धमतरी के सिहावा थाना क्षेत्र में लहूलुहान हालत में पुल के नीचे एक युवक की लाश मिली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। जमीन पर युवक को घसीटने के भी निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर की एक बारात में डीजे को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक युवक की अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि डीजे की गाड़ी तेज चलाने को लेकर बारातियों से विवाद हुआ था। जांजगीर चांपा के पेंड्री गांव में जमीन विवाद में भांजे की हत्या करने वाले आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामा ने भांजे पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यह तकनीकी लाखों किसानों की मददगार बनेगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले ही सरकारों के समय तकनीकी को समस्या का हिस्सा समझा गया, उसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, वंचितों, मिडिल क्लास को हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। जो ऊर्जा नजर आ रही है वह भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग को दर्शाता है। यह भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। ड्रोन महोत्सव के दौरान पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने सरकारी योजनाओं के अंतिम मील वितरण को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। रक्षा क्षेत्र और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत स्टार्टअप पावर के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था तो हर बार मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं था, तो मैं ड्रोन के जरिए केदारनाथ के काम का निरीक्षण करता था। आज सरकारी कामों की गुणवत्ता को देखना है तो मुझे वहां निरीक्षण करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ड्रोन महोत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में ड्रोन का दौर आ चुका है। साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 15,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का अनुमान है। आज देश में 270 ड्रोन स्टार्टअप चल रहे हैं। आने वाले 5 साल में ड्रोन उद्योग में 5 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ड्रोन निकट भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे लेकर जाएगा। ड्रोन क्रांति की चिंगारी सबसे पहले हमारे किसानों और गांव के लोगों ने पूरे देश में लगाई है। प्रदर्शनी में ड्रोन के इस्तेमाल के 70 से अधिक तरीकों को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई यानी कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नेताओं के एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। साथ ही इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे के दौरान पीएम राजकोट में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से एमपी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 5:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वहीं कल वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ ऑनर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। 29 मई को उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में 3 दिनों के अंदर 10 आतंकवादी मार गिराए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर ए तैयब के 7 आतंकी शामिल हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान लगातार तीर्थ यात्रियों की मौत का मामला सामने आया। उत्तराखंड डीजी स्वास्थ्य शैलजा भट्ट ने बताया कि 3 मई को 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 91 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। 26 मई को यात्रा के दौरान 16 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। नगांव जिले में 24 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस साल आई बाढ़ और भूस्खलन में कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 12 जिलों के लगभग 5,61,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के पालघर में यात्रियों से भरी एक बस 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। राज्य परिवहन निगम के बस चालक के नियंत्रण खोने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि 15 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के कारवार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस समिति ने शांति वन में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ पर एक नया दावा सामने आया। महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने और यहां हिंदू प्रतीक चिन्ह होने की बात कही गई है। संगठन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह होने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन मान लिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल ना दे। कोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूट बनना गलत नहीं है, सिर्फ वैश्यालय चलाना गैरकानूनी है। महाराष्ट्र में वन में लगी आग को बुझाने के लिए नए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेकर वन संरक्षक ने बताया कि सैटेलाइट से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जो भी फायर अलर्ट मिलते हैं उसे महाराष्ट्र के जियो पोर्टल में कैप्चर करके प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को जानकारी देते हैं, जो आग बुझाने का काम शुरू करते हैं। आईपीएल के सेकंड क्वालिफायर में आरसीबी और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला होगा। लीग में अब सिर्फ 2 ही मुकाबले बचे हैं और फिर उस सीजन 15 चैंपियन मिल जाएगा। गुजरात की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अपने दूसरे खिताब की खोज में पहुंचना चाहेगी। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप के अपने आखिरी पूल मैच में इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराकर सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के अलावा जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। लेखिका गीतांजलि के उपन्यास टॉम ऑफ सैन को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। खिताब जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेस समाधि नाम से छपा था, जिसका डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में अनुवाद करके नाम टॉम ऑफ सैन रखा है। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र दिगलीपुर से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं दक्षिण एशियाई देश तिमोर में भी 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से रोजाना 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 25 जिलों में एक्टिव केसेस हैं अभी फिलहाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज शाजापुर जिले की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शाजापुर के एसपी को फटकार लगाई। उन्होंने चोरी की बढ़ती घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार समेत स्थानीय एमएलए शामिल रहे। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित पीडब्ल्यूडी विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने कल सुबह से रात तक ऑफिस में बैठकर फाइलों की जांच की। इस दौरान उन्होंने हर चीज में बड़ी गड़बड़ी पाई। इसके बाद उन्होंने सहायक ग्रेड 3 को दूसरे ऑफिस में अटैच कर दिया और उसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है।